नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 1 हमारा सामाजिक जीवन, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 1 हमारा सामाजिक जीवन, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, समाज में दैनिक व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को खाली जगह की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके उत्तर में आएगा नियमों। समाज में दैनिक व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता अनुभव हुई। दूसरे में क्या दिया गया? मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास खाली जगह में ही होता है। इसके उत्तर में आएगा समाज। मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास समाज में ही होता है। तीसरे में दिया है हमारी कुछ भावनात्मक और खाली जगह आवश्यकताएं होती है। इसके उत्तर में आएगा मानसिक। हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। उसमें से पहला है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? इसके उत्तर में आएगा भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? हमें किसके सानिध्य में रहना अच्छा लगता है? इसके उत्तर में आएगा हमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के सानिध्य में रहना अच्छा लगता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? समाज के कारण हमें कौन से अवसर प्राप्त होते हैं? इसके उत्तर में आएगा समाज के कारण हमें अपने विचार प्रस्तुत करने, कलात्मक गुणों का विकास करने तथा अपनी भावनाएं व्यक्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? तुम्हें क्या लगता है? 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? इसके उत्तर में आएगा स्त्री, पुरुष, वयस्क, वृद्ध, छोटे लड़के, लड़कियां, इन सबको मिलाकर समाज बनता है। हमारे परिवारों, विभिन्न गुटों, संस्थाओं और संगठनों से समाज बना होता है, परंतु मनुष्य के जत्थे अथवा भीड़ को समाज नहीं कहते। लोगों के बीच के पारस्परिक संबंध, व्यवहार, वस्तुओं का आदान प्रदान आदि का समावेश समाज में होता है। समान उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए जब लोग एक साथ होते हैं तब उनका समाज बनता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? समाज में स्थायी स्वरूप की व्यवस्था क्यों निर्मित करनी पड़ती है? इसके उत्तर में आएगा व्यवस्था के अभाव में समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। भोजन, वस्त्र, आवास तथा सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को किसी स्थायी स्वरूप की व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। इस व्यवस्था के बिना समाज का दैनिक व्यवहार सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? मनुष्य का सामाजिक जीवन अधिक संगठित व स्थायी किस कारण बनता है? इसके उत्तर में आएगा समूह में रहने से सुरक्षा होती है। इसका बोध हो जाने पर मनुष्य संगठित होकर रहने लगा। आगे चलकर समाज का दैनिक व्यवहार सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके ही परिणाम स्वरूप रूढ़ियों, परंपराओं, नैतिक मूल्यों, नियमों और कानूनों का निर्माण हुआ। इन कारणों से मनुष्य का सामाजिक जीवन अधिक संगठित तथा अस्थायी होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या पूछा गया है? समाज व्यवस्था अस्तित्व में न होती तो कौन सी समस्याएं निर्माण हो सकती थी? इसके उत्तर में आएगा समाज का अस्तित्व बने रहने के लिए सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। समाज की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण समाज व्यवस्था, व्यक्तियों के परिश्रम तथा उनके कौशलों के कारण होता है, परंतु ऐसी व्यवस्था न होती तो समाज के दैनिक व्यवहार में बहुत कठिनाई होती और प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को सभी प्रकार के काम करने पड़ते। कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, मनोरंजन आदि व्यवसायों के अभाव में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति न होती। इन कारणों से हमारा विकास न हो पाता। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रसंगों में क्या करोगे? उसमें से पहला है, तुम्हारे मित्र या सहेली की शालेय सामग्री घर पर रह गई है। इसके उत्तर में आएगा यदि मेरा मित्र अपनी कलम घर पे भूल गया है तो वह कक्षा में कुछ नहीं लिख पाएगा, उसकी पढ़ाई में बाधा आएगी। ऐसी स्थिति में उसकी समस्या हल करने के लिए मैं अपनी अतिरिक्त कलम उसे दे दूंगा। अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? रास्ते पर कोई दिव्यांग व्यक्ति मिले। इसके उत्तर में आएगा यदि रास्ते में कोई दिव्यांग व्यक्ति मिल जाए तो उसे रास्ता पार कराने में मैं उसकी मदद करूंगा। उसका भारी सामान मैं स्वयं लेकर चलूंगा। उसे आगे जाने के लिए आवश्यक जानकारी दूंगा। संभव होगा तो उसे जहां जाना है वहां तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ।
दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।